अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 24 सितंबर 2024 ईस्वी मुताबिक 19 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बरोज़ मंगलवार। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पसीर। 26 असम्बली हल्कों में उमर अब्दुल्ला समेत 240 उम्मीदवार मैदान में। सबसे ज़्यादा 16 उम्मीदवार हल्के हबा कदल में। कंगन में सबसे कम 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी जान बहक हो रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि दफा 370 को वापस लाएंगे जब तक बीजेपी का आखिरी कारकुन जिंदा है। हरियाणा, पंजाब और कश्मीर में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। पहले दरअंदाजों को तलाश करने में वक्त लगता था, आज कोई घुस आए तो अगले दिन घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। अमित शाह का बयान। जम्मू कश्मीर में बराह रास्त बाहर के लोग हुकूमत कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में ऊंची बातें करके काम की बात भूल जाते हैं। इंडिया अलायंस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया है। अब 56 इंच का सीना कहीं नजर नहीं आता। और राहुल गांधी का HMT श्रीनगर में खिताब। आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है वो आपसे छीना गया था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। और मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बीजेपी पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें। और अगर ये आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हम आपको आपका स्टेटहुड वापस देंगे। पहले रब पर उम्मीद है, फिर राहुल गांधी जी पे उम्मीद है। दूसरा सब होने का है। इसमें इंसाफ की जगह है जी। हाँ, मुझे दिख रहा है कि इंसाफ की जगह इसमें है। पैसा नहीं है मगर इंसाफ की जगह है।
बस उसी उम्मीद पे हम चल रहे हैं कि ये जो यहाँ कश्मीर में मुश्किलात हैं वो सारे दूर हो जाएं। इंशाल्लाह राहुल गांधी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, हारेंगे नहीं। हमारा मसीहा बन के आया है, ये कश्मीर पे छाएगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद दफा 370 को बहाल करके जिन्ना आइन को नाफिज करना चाहते हैं। मुल्क के अवाम जिन्ना के आइन को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। जय किशन रेड्डी। बीजेपी के साथ इत्तेहाद और दूध व टाफी वाले तबसरा पर मुफ्ती अवाम से माफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उमर अब्दुल्ला। अमित शाह को नौजवानों समेत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपना दिल नरम करना चाहिए। जेल में हमारे नौजवान बेकसूर है, हम इन्हें आज़ाद करके ही रहेंगे। इल्तिजा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री हुकूमत ने मुनासिब सिफारिशात पेश करने के लिए 3 रुकनी सर्च कमेटी तश्कील दे दी है। वादी में एक मकान में 3-3, 4-4 कुंबे रहते हैं। हम हर कुंबे को अलग अलग ज़मीन फराहम करेंगे ताकि उन्हें इस मुश्किल से निजात मिले। एक वक्त था जब हर फर्द को 11 किलो राशन, आटा, बालन, यहाँ तक कि कपड़ा भी फराहम किया जाता था। हम उसी निज़ाम को कायम करने की कोशिश करेंगे अगर हम इक़्तिदार में आए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नायब सदर मुज़फ्फर शाह का बयान कि यहाँ पे लोगों को बिल्कुल ताकत नहीं है। श्रीनगर सिटी में जो कश्मीर का बिल है वो मीटर्स को बर्दाश्त, वो बिल मीटर्स की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल। तो जो भी हमारी अब नई सरकार आएगी इसको बाज़ाब्ता रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो एलजी गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मामला बना कि आप 2000, 2500, 3000, 3500 ये बिल हर किसी के घर से ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। इसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा टू द सेम चार्जेस जैसे पहले होता था, एज पर द इनकम स्लैब्स। सो ये सबसे अहम मामला है जिस पर हम जबरदस्त काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मामले को रिवर्स किया जाए और यहां के लोग इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर पाएं। क्योंकि पानी हमारा, बिजली हमारी, वी विल हैव टू रीडू एंड रीथिंक अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने कहा कि यहां पे करीब लाखों की तादाद में लैंडलेस फैमिलीज हैं जिनके पास घर नहीं है और एक एक घर में 5-5 फैमिलीज रह रहे हैं। जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं अपने पंडित बरादरों को उनको आबाद करने के लिए, उनके लिए 4 मरले या 5 मरले उसका इंतजाम करने के लिए, और उसी तरीके पे ये जो फैमिलीज हैं इनके लिए जिस तरह से शेरी कश्मीर के टाइम पे, मेरे वालिद मरहूम जीएम शाह के टाइम पे जो कॉलोनीज यहां बनी, जम्मू में बनी, यहां पर बनी, उसी तर्ज पे 1 या 2 कॉलोनीज हमको खड़ा करने पड़ेंगी जिसमें श्रीनगर सिटी को डिकंजेस्ट करके इन तमाम फैमिलीज को जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई रोजगार ऐसी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके और जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। जम्मू कश्मीर का लैंड जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए है, ये लैंड हम इनको दे देंगे। ऐसा नहीं कि ये जो बाहर से आएंगे जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पे बनवा के और उनको जी हम जमीन और ज्यादा दे देंगे, वो नहीं होगा। अहम काम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू प्रोवाइड 5, 3 और 5 मरलास जैसा भी हो। मैं कोशिश करूंगा इन केस आई एम इलेक्टेड टू द असेंबली, इस बात को मैं कोशिश करूंगा कि ये माने हमारी सरकार और ये काम हो जाए। तीसरा, कि जिस तरीके से शेख साहब के टाइम पे, शाह साहब के टाइम के, फिर एक आध हुकूमत में वैसा ही चला, जैसे हमारी फूड पॉलिसी थी जो मरहूम जीएम शाह ने पीडीएस सिस्टम ले डाउन किया था शेरी कश्मीर के वक्त में 1975 के बाद जब वो फूड मिनिस्टर थे। उस टाइम में हर एक फर्द को उसकी राशन की इस पर चंदी पर, राशन कार्ड पर 11 किलो फी आदमी को दिया जाता था। पर फैमिली एक स्लैब लगी हुई थी, 35 या 40 के ऐसा कुछ किलो था, 50 के आसपास 45 किलो हर किसी फैमिली को मिलता था। उनको शुगर मिलता था, उनको केरोसिन मिलता था, उनको बालन मिलता था, उनको आटन मिलता था, उनको क्लॉथ मिलता था और विंटर के लिए लकड़ी और बालन का इंतजाम होता था। जब उस टाइम में ऐसे हो सकता था, अभी क्या बात है, अभी हमारे सोर्सेस हैं हमारे पास।
ये 3 क्रिटिकल आइटम्स हैं। उसके अलावा एक क्रिटिकल आइटम यह भी है कि पीएचडी स्कॉलर्स की रिक्रूटमेंट, उनके पास मीगर सैलरीज हैं। हजारों की तादाद में पीएचडी स्कॉलर्स दर दर भटक रहे हैं। दे हैव टू बी टेकन केयर एंड दे हैव टू बी गिवन देयर ड्यूज। मोदी है तो मुमकिन है जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बीजेपी की होगी। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जिसकी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो कोई भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। तरुण चुग। किश्तवाड़ के गरनाल जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के मुख्तसर झड़प के बाद तलाशी ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत हासिल की जा रही है। कल नूरबाग श्रीनगर पंपोश कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां पर पुरस्कार तौर पर एक 28 साल शख्स को मुर्दा पाया गया। मज़कूरा शख्स की लाश को फौरी तौर कानूनी लवाजमात पूरा करने के लिए श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस ज़िम्मन में संजीदा तौर पर तहकीकात कर रही है, आया ये कत्ल है या कुदरती मौत। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त तारिक अहमद शेख के बतौर हुई है। अशमोची कुलगाम में आग की होलनाक वारदात। रोड में 2 रिहायशी मकानात और 2 गाँवखाना जलकर खाकिस्तर हुए। और आखिर में ये खबर कि वादी के शुमाल जुनूब में बढ़ती हुई महंगाई से सार्फिन परेशान। खाने पीने की अशिया की कीमतों में हर हफ्ते इजाफा। गोश्त समेत दीगर चीज़ों के लिए मुकर्रर करदा नरकों पर कहीं अमल नहीं। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।